खबर उन्नाव से है, जहां एसआईआर सर्वे को लेकर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने शहरी क्षेत्रों में निरीक्षण के बाद लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीएलओ लगातार घर घर जाकर फॉर्म भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर नागरिक सहयोग नहीं कर रहे। बता दें कि डीएम गौरांग राठी ने बताया कि आज हमने 2 शहरी बूथों का निरीक्षण किया। यहाँ जो समस्याएं सामने आई हैं वे ग्रामीण इलाकों से अलग हैं। बीएलओ और बीएलए से फीडबैक लिया गया। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। बीएलओ आपके द्वार पर कई बार आते हैं, उनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। कृपया सहयोग करें और समय से फॉर्म उपलब्ध करा दें ताकि वे डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर सके। अक्सर देखा गया है कि कई लोगों के नाम अलग अलग स्थानों पर एक साथ दर्ज हैं। ऐसे में नागरिक स्वयं जानकारी दें कि उनका वास्तविक निवास स्थान कौन सा है, ताकि अन्य जगहों से नाम हटाया जा सके। यह पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जहां आप वर्तमान में निवास करते हैं वही आपका नाम रहेगा। शहरी क्षेत्र में बिना घर घर जाए जानकारी लेना संभव नहीं है, इसलिए मुख्य रूप से घरों के विजिट के दौरान सहयोग की अपेक्षा है। सहायता केंद्रों पर भी कोटेदार, आंगनवाड़ी, आशा और फील्ड स्टाफ तैनात है। यदि नागरिक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो पूरी प्रक्रिया और सुचारू हो जाएगी। आज 2 शहरी बूथ हम लोगों के द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया और वहाँ पे जो समस्याएं आ रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से चूँकि भिन्न है, तो उसका अवलोकन किया गया और फीडबैक लिया गया बीएलओ के माध्यम से भी और यहाँ पे जो बीएलए हैं, संबंधित जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से भी। तो 2 बातें मुख्यतः निकल कर आई, जिसकी मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी सम्मानित नागरिकों से, उन्नाव के जो शहरी क्षेत्र के हैं, कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो इसमें बीएलओ अगर आपके द्वार पे आया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 बार भी आया है और उसमें कई सारी बीएलओ महिलाएं हैं, वो भी आप ही की तरह किसी परिवार के सदस्य हैं, तो कृपया उनका सहयोग करें और उनको समय से फॉर्म उपलब्ध करा दें ताकि वो उसके बाद उनको डिजिटाइज़ भी करना होता है उस फॉर्म को, तो उसको कर सकें। तो पहला सबसे निवेदन है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। और दूसरा निवेदन ये है कि अमूमन ऐसा हुआ है कि समय दर समय, चूँकि एसआईआर की प्रक्रिया कुछ समय बाद हो रही है, तो ऐसा भी घरों में देखने को मिला है कि व्यक्ति का नाम विभिन्न भागों में एक साथ है। तो ऐसे में बस स्वतः स्फूर्त ही अपनी स्वेच्छा से ही अवगत करा दें कि हमारा नाम यहाँ पर भी है, इसको हटा दिया जाए। आज हम यहाँ निवास करते हैं, तो उसका नाम वहाँ से बाकी जगहों से हट जाएगा। भविष्य में कभी भी वो किसी और जगह के लिए पात्र होते हैं, वहाँ के रेसिडेंट होते हैं, तो वहाँ पे उनका नाम जुड़ जाएगा। ये स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया है, इसमें कोई गलत दिक्कत नहीं है। लेकिन इस असमंजस के कारण कि हमको यहाँ रखना है कि वहाँ रहेंगे, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। जहाँ के इस समय निवासी हैं वहीं पर उनका नाम रहेगा। तो अतः इसको भी ध्यान में रखते हुए ये दोनों बिंदुओं पर अगर सभी नागरिकगण सहयोग करेंगे तो हमारे बीएलओ जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको और सहयोग मिलेगा। सर, के जो केंद्र बने हैं लोग वहाँ पर आकर सहयोग नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई बीएलओ जाते हैं घर तो वहाँ भी लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये घरों की बात हो रही है। केंद्र का तो सहायता के लिए, जानकारी के लिए है। ये अमूमन हम चूँकि शहरी क्षेत्र में बिना घर पे जाए और वहाँ जाए पॉसिबल नहीं है कि पता कर पाना, तो जो घरों के विजिट हैं उसमें सहयोग करने के लिए मुख्यतः कह रहे हैं। बाकी एसआईआर सहायता केंद्र भी हैं जहाँ पे हमारे कोटेदार, आंगनवाड़ी बहनें, माताएँ, आशा, तो और जितना हमारा फील्ड स्टाफ है, इसके साथ जो सहायक शिक्षक और भी हैं, सारा फील्ड स्टाफ लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर थोड़ा भी अपनी तरफ से एक कदम चलेंगे तो बाकी सब जो चीज़ें हैं वो सरकारी जो जितना प्रशासन लगा है, जितना अमला लगा है, उनके माध्यम से करवाया जाएगा।